Hi everyone, it's me अंजलि वर्मा, your chemistry educator and welcome to our channel। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री का जो 4th चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसका 3rd टॉपिक करने वाले हैं जो कि है हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स या फिर शेल्स। ठीक है, तो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है उसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को हम अलग अलग शेल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो हमारे पास KLMN ये सारी शेल्स हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स कौन सी वाली शेल में जाएंगे। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं। तो कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान देने हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखो, The following rules are followed for writing the number of electrons in different energy levels or shells। Energy levels का मतलब वही है हमारी जो shells हैं यानी कि जो orbits हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है 2n square rule। ठीक है, ये क्या कहता है? The maximum number of electrons present in a shell is given by the formula 2n square where n is the orbit number। ठीक है, तो देखो ये है 2n square rule। तो आपको पता है KLMN ये हमारे पास शेल्स हैं। तो यहाँ पर जो हम ऑर्बिट नंबर, जो हम शेल नंबर की बात कर रहे हैं, तो K के लिए 1 होता है, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। ठीक है, तो अगर मैं K शेल जो पहली शेल है उसकी बात करूंगी, सो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 × 1 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम L की बात करते हैं, सो 2 × 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8, विच मीन्स जो L वाली शेल है उसमें हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकते। ठीक है, फिर आ जाता है M, तो यहाँ पर 2 × 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 3 × 3 9 × 2 विच मीन्स 18। तो यहाँ पर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, फिर N पर आ जाओ, 2 × 4 स्क्वायर। ठीक है, 16 × 2 कितना हो गया? ये 32। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हैं। अगर हम बात करें K शेल की तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, L में 8 आ सकते हैं, M में 18 आ सकते हैं और N में 4 स्क्वायर 16 × 2 32। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो सबसे पहला आपको 2n स्क्वायर रूल जो है हमेशा याद रखना है कि अगर हम किसी भी शेल में देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो हम इस रूल से चेक करेंगे। अब अगर मैक्सिमम नंबर ये है तो क्या इतने जरूरी हैं? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर है। K शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तभी भी चलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन है तभी भी चलेगा। ठीक है, L में 3 4 5 6 7 8 कितने भी हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। सेम गोज विद M में 8 भी हो सकते हैं। ठीक है, बट 18 मैक्सिमम है, 18 से ज्यादा नहीं हो सकते M वाली शेल में। ठीक है, चलो फिर ये हमारा क्लियर हो गया, सबसे पहला वाला पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकंड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जिसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, इज 8, विच मीन्स अगर हमारे पास इस टाइप की कोई कंडीशन बन रही है कि जो आउटर मोस्ट वाली शेल है ना हमारे पास, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। जो आउटर मोस्ट शेल होगी जिसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ऐसा आप कहीं पर भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, इस टाइप का नहीं कर सकते कि यहाँ पर आउटर मोस्ट वाली में 18 हो गए, नहीं, आउटर मोस्ट वाली में 8 ही होने चाहिए। अब अगर आउटर मोस्ट में 8 ही होने चाहिए तो हम एक्चुअल में इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे तो वो अभी हम सीखेंगे। ठीक है, बट पहले आपको ये जो रूल्स हैं याद होने चाहिए। सबसे पहला है 2n स्क्वायर रूल विच मीन्स KLMN, इनमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो सकते हैं ये हमको पता होना चाहिए। सेकेंड, जो आउटर मोस्ट यानी कि जो वैलेंस शेल है उसमें 8 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 से ज्यादा आउटर मोस्ट शेल में नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट है, electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shells are filled, that is the shells are filled in a stepwise manner। देखो, अगर मेरे पास K L M N ये shells है, ठीक है, 1 2 3 4, तो जब तक अंदर वाली पूरी तरीके से नहीं भर जाती, पूरी तरीके से मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, जब तक वो नहीं हो जाते तब तक आप बाहर वालों को फिल नहीं करोगे। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हम बात करें कोई भी हमारे पास X एलिमेंट है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 4 है।
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं कैसे लिखूंगी, तो K वाली में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सो सिर्फ 2 ही हम फिल करेंगे। अब ये K वाली पूरी फिल हो चुकी है, रिमेनिंग कितने बचे, 2 और बचे, है ना, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे L वाले में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 4 के 4 यही फिल कर दिए, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा हम 14 वाले का देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, कॉमा कितने बचे 12। आप ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ पर आपने 12 ही लिख दिए, ऐसा नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट वाली में तो हमने पढ़ा है 8 ही होने चाहिए, और एल में भी मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 8 ही होने चाहिए। तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे, ठीक है, 2,8 कितने बचे यहाँ पर, 4 और बचे, तो वो 4 यहाँ पर आएंगे। अब अगर कोई बच्चा क्या कहे, वो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स रख दे और यहाँ पर 5, वो कहेगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी तो सही होना चाहिए, टोटल 14 है, बट ये गलत है, क्योंकि ये जो L वाली है हमारी शेल, ये पूरी फिल नहीं हुई है। तो जब तक आप अंदर वालों को कंप्लीटली फिल नहीं कर देते हो, आप बाहर वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं भेज सकते। क्लियर, चलो, तो इस तरीके से देखो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर आ जाओ, हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो K वाली शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, हमने ये बना दिया, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, तो K वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यहाँ पर L वाली शेल है ही नहीं, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब लिथियम पर जब हम आएंगे तो आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम K में आ सकते हैं, तो 2 आ गए, एक और बचा, वो आ जाएगा L वाली शेल में। सिमिलरली देखो यहाँ पर कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये He नहीं, ये Be है, बेरिलियम, ठीक है। तो यहाँ पर 4 है इसका, सो 2 अंदर आ गए, 2 बाहर। फिर बोरॉन का 5 है, 2 अंदर आ गए, 3 बाहर। फिर कार्बन में 2 अंदर आ गए, 4 बाहर। फिर नाइट्रोजन में 2 अंदर आ गए, 5 बाहर, ठीक है। फिर ऑक्सीजन में 2 अंदर है K में, और उसके बाद हमारे 6 आ गए हैं L में, ठीक है। फ्लोरीन में देखो 7 आ गए हैं L वाले में, नियोन में 8 आ गए हैं हमारे L में, विच मीन्स ये नियोन तक हमारी K और L जो शेल है वो पूरी भर चुकी है। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो मैं L में डाल ही नहीं सकती हूँ। तो नियोन के बाद जब सोडियम आया तो उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है, तो 2,8,1 ये होगा ना कॉन्फ़िगरेशन, तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाएगा, M वाली शेल में, ठीक है। सिमिलरली देखो मैग्नीशियम में जो M वाली शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें एल्यूमिनियम में 3 हो गए, ठीक है, सिलिकॉन में 4 हो गए, फिर फास्फोरस में कितने हो गए, 5 हो गए, फिर सल्फर में कितने हो गए, 6, क्लोरीन में कितने हो गए, 7, फिर आर्गन में कितने हो गए, 8। तो आर्गन तक K, L और M ये तीनों शेल्स हमारी भर चुकी हैं। अब इसके बाद जो भी हमारा एटम आएगा, जो भी एलिमेंट आएगा, उसका जो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सी शेल में जाएगा, N वाली शेल में जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से हमको कॉन्फ़िगरेशंस लिखने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स। तो दिस इज वेरी सिंपल, आपको बस एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। कार्बन का कितना होता है 6, सोडियम का कितना होता है 11, ठीक है, ये तो अभी बताया था। पहले कार्बन को कर लेते हैं। K वाली शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने और बचे, 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, डन कर लिया हमने। सोडियम में सबसे पहले K वाली शेल में 2 आएंगे, फिर L में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं, 8, तो ये तो 10 ही हुए, एक और बचा, तो वो बाहर में आ जाएगा M वाली शेल में, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, if K and L shells of an atom are full, then what would be the total number of electrons in the atom? देखो X कोई भी हमारा एलिमेंट है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमें गिवन नहीं है कौन सा है। इन्होंने क्या कहा है कि जो K और जो L शेल है वो कंप्लीटली फुल है। K में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2, L में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8, है ना। तो हमने लिख दिया कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 + 2 यानी कि 10, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता कि अगर हमारे पास K, L और M तीनों ही जो शेल्स हैं वो कंप्लीटली फुल हैं, ठीक है, सो उस केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अब देखो एक्चुअल में तो अगर हम M की बात करें, सो अगर M फुल होती है तो हमारे पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
है ना। बट यहाँ पर हम 18 लिख नहीं सकते हैं क्योंकि 18 जो है वो आउटर मोस्ट शेल बन जाएगी, और हमने ये भी रूल पढ़ा है कि आउटर मोस्ट वाली शेल में कभी भी 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, है ना। तो यहाँ पर m अगर फुल है ऐसा बोला गया है तो विच मीन्स यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 होने चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है कि आपने यहाँ पर 18 लिख दिया, क्योंकि इन दैट केस m जो है आउटर मोस्ट वाली शेल बन जा रही है, और आउटर मोस्ट वाली शेल में कभी भी 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं, मैक्स 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। विद दिस हमारा ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, 3 रूल्स आपको ध्यान देने हैं, 2n स्क्वायर रूल कि हर शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। देन जो आउटर मोस्ट वाली शेल है उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड थर्ड हमारे पास ये है कि अगर अंदर वाली शेल फिल नहीं है तो बाहर वाले को आप फिल नहीं कर सकते हो विद द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो विद दिस वी एंड आवर टुडेस लेक्चर। आई होप इस लेक्चर से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये जो सीरीज है पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना, और क्लास 9th की आपको क्या क्या वीडियोस चाहिए हैं वो भी डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता देना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।